आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं BNY सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। पैथोलॉजी पैथोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों को मिलाकर पैथोलॉजी बनाता है। पहला है पैथोस और दूसरा है लोगोस। पैथोज का मतलब है सफरिंग, लोगोज का मतलब है स्टडी। यानी कि जिस बीमारी से व्यक्ति जूझ रहा हो उस बीमारी का स्टडी करना ही पैथोलॉजी कहलाता है। जैसा कि मैंने शॉर्ट में एक डिफिनेशन बनाया है, स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि रोगों का अध्ययन। जहाँ पर हम रोग का स्टडी करते हैं उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है स्टडी ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। यानी कि रोग में शरीर की संरचना और कार्य में परिवर्तन का एक अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी तीन वर्ड मिलकर बने हुए हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथो यानी कि लॉजी यानी कि स्टडी, बीच में एक फिजियो शब्द है। फिजियो का मतलब होता है हमारा शरीर का कंफर्ट जोन। यानी कि जब हम हमारे शरीर में कोई किसी भी टाइप का बीमारी नहीं होता है तो हमारा शरीर एक कंफर्ट जोन में होता है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता है जब शरीर किसी बीमारी के कारण, उस शब्द को जोड़ के ये पैथोफिजियोलॉजी बनाया गया है। अगर और डिटेल में हम बात करें तो आपके सामने कुछ हमने सेंटेंस बना रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फंक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द हेमोस्टेटिस इन डिजीज, यानी कि रोग में विकार कार्य और हेमोस्टेटिक का एक अध्ययन। यानी कि जो भी हमारा शरीर का नॉर्मल फंक्शन है वो डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से हमारा शरीर काम नहीं करता है। यह हेमोस्टेटिस यानी कि जो ब्लड है उसका, हमारा जो ब्लड में जितने भी नॉर्मल वैल्यूज हैं वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ को हम जहाँ स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो पैथोफिजियोलॉजी हो जाता है। अब पैथोफिजियोलॉजी हर किसी डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं लाइन में, नीचे की लाइन में, knowledge and under a study of pathology all should be doctor, general medical practitioner and a specialist, because unless they have knowledge and under a studying of the scientific basic knowledge language। यानी कि बात करें हम तो पैथोलॉजी एक ऐसा शब्द है जिसकी जानकारी एक डॉक्टर, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई स्पेशलिस्ट हो, हर किसी को पैथोलॉजी की जानकारी, उसके जो शब्द हैं, कॉमन जो वर्ड हैं, वो पता होना चाहिए ताकि हम मरीज को जो बीमारी है उसके बारे में पता लगा सके और उसका सही ट्रीटमेंट, सही इलाज मिल पाए। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि पैथोलॉजी का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी का मॉडर्न फादर हैं वो है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। करते हैं हम कुछ कॉमन टर्म्स की जो पैथोलॉजी में ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि पेशेंट, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। ये सब कुछ शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको कोई बताए तो उससे आपको आइडिया लग जाए कि अगला क्या बोलना चाहता है। जैसे कि हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट किसे कहते हैं?
पेशेंट यानी कि पर्सन इफेक्टेड बाय डिजीज, यानी कि पेशेंट वो व्यक्ति है जो बीमारियों से जूझ रहा है या बीमारी से ग्रसित है, उसे हम पेशेंट कहते हैं। तो जो अगर कोई हमारे सामने पेशेंट नाम ले तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि पेशेंट वह है जो बीमारियों से ग्रसित है या बीमारियों से तकलीफ में है। एक और समझे एग्जाम्पल, तो इटियोलॉजी यानी कि काउज ऑफ डिजीज। अगर कोई इटियोलॉजी बोल रहा है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि काउज ऑफ डिजीज यानी कि उसकी बीमारी होने का जो कारण है वो क्या है। अगर इटियोलॉजी की बात कर रहा है यानी कि वो बीमारी होने का जो कारण है उसे वो ढूंढ रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सारे चीज पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑफ पैथोलॉजी, कुछ ब्रांचेस हैं जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, इसके 3 विभाग हैं: सर्जिकल पैथोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी। सर्जिकल पैथोलॉजी की बात करें तो आपने देखा होगा कहीं हम जब ऑपरेशन होती है उससे कुछ निकाल के उसकी जब टेस्ट किया जाता है, जांच के लिए भेजा जाता है, उस प्रोसेस में जो विभाग काम करती है उसे हम सर्जिकल पैथोलॉजी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट पैथोलॉजी यानी कि तरह तरह के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कई चीज़ों को मिला के एक्सपेरिमेंट कर कर के लोग जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो बनाते हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं, उसे हम एक्सपेरिमेंट पैथोलॉजी बोलते हैं। फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी वह पैथ लैब होता है जहाँ पे डेथ बॉडी से कुछ पार्ट निकाला जाता है और उस पे स्टडी किया जाता है, जिसे हम फॉरेंसिक पैथोलॉजी या ऑटोप्सी बोलते हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी की डेथ हो जाती है किसी कारणवश और उसका मृत्यु का कारण नहीं पता चलता है, डेथ का कारण नहीं पता चलता है, तो उसकी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है कुछ, ताकि उससे पता लगाया जा सके कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका डेथ कब हुआ था, डेथ क्यों हुआ, क्या कारण था। ये सब जहाँ पे टेस्ट होता है, जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है, वो फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी बोलते हैं। उसके बाद है साइटोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। हेमेटोपैथोलॉजी जैसा कि आपने नाम से ही जान रहे पता चल रहा होगा, हेमेटो यानी कि ब्लड से रिलेटेड जहाँ जो टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी मतलब हमारा जहाँ यूरिन, स्टूल या सीमेंस वगैरह की जहाँ टेस्ट होते हैं, फ्लूइड्स वगैरह जो भी हैं हमारा, जहाँ पे उसका हमारा अध्ययन किया जाता है, वो क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो जाता है जो भी हमारे ब्लड सीरम से रिलेटेड जो भी जहाँ पे हमारी अध्ययन सीरम की होती है वो क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इम्यूनोपैथोलॉजी हो गया, मेडिकल जेनेटिक मतलब जो अनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे कि माता पिता से जो बच्चे में रोग उत्पन्न होते हैं उसकी जहाँ अध्ययन किया जाता है वो मेडिकल जेनेटिक उसे बोलते हैं। मोलिकुलर पैथोलॉजी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को अगर किसी भी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो से बनाकर डालूंगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।